हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज हमारा मैरिज डे है, इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड को ये रेसिपी डेडिकेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को सूजी का रसबड़ा बहुत ही पसंद है, इसीलिए खासकर उसके लिए ये रेसिपी मैं बनाई हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में और भी लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सूजी 1 कप लेंगे, उसके बाद मैदा 1 कप लेंगे और कोकोनट पाउडर 1 कप लेंगे और मिल्क पाउडर हाफ कप लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी बनाऊंगी और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। स्वाद और भी बढ़िया लग जाएगा नमक ऐड करने से। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे चीज़ों को। उसके बाद 1 कप पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते हुए डो बनाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी बनाने का कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आएगा। आप लोग घर में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा आज का ये सूजी का रसबड़ा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। पति को खुश करने वाला ये रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और घर में आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आज का ये रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत कम टाइम लगता है सूजी का रसबड़ा बनाने में और मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद कढ़ाई में चीनी ऐड कर देंगे। 2 कप चीनी ऐड करने के बाद 3 से 4 दाना इलायची ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 कप पानी ऐड कर देंगे शुगर सिरप बनाने के लिए। 4 से 5 मिनट लगेगा शुगर सिरप बनाने के लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। हमारा शुगर सिरप बन के रेडी हो गया है। अभी चूल्हा ऑफ कर देते हैं। अभी इसी टाइम पे हमने जो 2 डक्के रखे थे सूजी का, वो फिर से हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने से पहले हाथ में थोड़ा सा घी लगा देते हैं। लगाने के बाद अच्छे से मेल्ट करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी दिखा रही हूँ। सूजी का रसबड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग घर में बनाइएगा तब पता चलेगा कितना टेस्टी बनता है। तो अच्छे से मेल्ट कर रहे हैं सूजी के रसबड़े को बनाने के लिए डो को। बहुत अच्छे से मेल्ट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे लोही काट के राउंड शेप में हम बनाएंगे। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मत भूलिएगा बेल आइकन को दबाना। मैं कुछ इस तरीके से सूजी के रसबड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से राउंड राउंड शेप में बना के उसके बाद इसमें इस तरीके से डाइस इसमें लगा दे रही हूँ। इसमें क्या होगा, सूजी का रसबड़ा का डाइस बहुत ही सुंदर आएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, खाने में भी टेस्टी होगा। इसलिए मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट रेसिपी है, तो आज ये रेसिपी सिर्फ उनके लिए है। सूजी के रसबड़े के लिए सारे डाइस बना के रेडी कर लिए हैं। अभी तेल में फ्राई कर लेते हैं। तेल पहले से गरम करके रखे थे। इसी रेसिपी को फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड तेल यूज़ की हूँ। उसमें हम गरम तेल में ऐड कर देंगे जो डाइस बना के रखे थे रसबड़े के। सूजी के रसबड़ा तेल में फ्राई करने के लिए हमें धीमी आँच में चूल्हा कर रखना है। उसके बाद फ्राई करना है। एक साइड हल्का फ्राई होने के बाद दूसरा साइड को हम फ्राई करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी सबको ही पसंद आए और घर में आप लोग ज़रूर बनाएंगे। ये रेसिपी मैं जब भी बनाती हूँ मेरे हस्बैंड के अलावा मेरे बहुत सारे फ्रेंड पसंद करते हैं। जो भी खाए हैं इस रेसिपी को मेरे हाथ से बना हुआ बहुत ही तारीफ़ किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जब भी बनाएंगे आप लोगों के घर वाले बहुत ही तारीफ़ करेंगे। आप लोगों के साथ बातें करते करते सूजी का रसबड़ा फ्राई होके लगभग रेडी हो गया है। सूजी का रसबड़ा बन के रेडी हो गया है। अभी हम चाशनी में डुबा देंगे। इस रेसिपी को अच्छे से फ्राई करने के बाद चाशनी में डुबाना बहुत ही ज़रूरी है। चाशनी हल्का गर्म होना पड़ेगा, उसी टाइम पे हम इस रेसिपी को डुबा लेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। और पूरे वीडियो देखने के लिए सबका दिल से धन्यवाद।